नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब के केयर टिप्स के बारे में बताऊंगी। ये देसी गुलाब हैं और इनकी हम कैसे देखभाल करें कि विंटर शुरू होते ही इसमें गजब की फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या आप भी कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो होगी। और इनकी देखभाल कैसे करें, कुछ ऐसी केयर टिप्स बताऊंगी इम्पॉर्टेंट, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे खाद बताऊंगी जो कि आप देते रहते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ्लावरिंग मिलेगी। तो ये पौधा लगभग मेरा 1 साल का पुराना है और कटिंग से लगाया हुआ पौधा है। तो ये 2 पौधे हैं मेरे पास जो कि 12 इंच के गमले में लगभग लगे हुए हैं। ये देखिए, ये इसका प्लास्टिक का पॉट है, इसमें ही लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के पॉट में फूल नहीं आते हैं। देखिए, बस आपको उसकी केयर करनी अच्छे से आनी चाहिए। मिट्टी आप इसके लिए वेल ड्रेन बनाएं। तो आप कोई भी पॉट लेते हैं तो ये देखिए, ये जो डेकोरेटिव पॉट होते हैं वो पहले इसमें एक प्लांटर कोई लगा के रखती थी, लेकिन ये है कि अब इसमें मैंने गुलाब ही लगा दिए हैं। तो ये इस तरह के पॉट हैं 12 इंच के। 12 इंच का गमला ठीक रहता है देसी गुलाब के लिए, क्योंकि जो परमानेंट प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ा आकार लेने लगते हैं। तो उनके लिए बहुत छोटा पॉट रखेंगे आप तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको पर्याप्त मिट्टी और चाहिए होती है उनकी जड़ों की बढ़वार के लिए। तो वो अच्छी जड़ें जिस भी प्लांट की अच्छी बढ़ती रहेंगी, फ्लावरिंग उसमें होनी है, फ्रूटिंग उसमें होनी ही है। तो हमें हमेशा अपनी मिट्टी पे काम करना चाहिए और खाद पानी पे काम करना चाहिए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो किस प्लेस में हम इसको रख रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही साथ इसका मौसम कौन सा है जिसमें कि ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। जैसे आप कितने भी फर्टिलाइज़र दे दें, कुछ भी कर लें, उसके लिए फेवरेबल मौसम नहीं है, यानी कि उसकी जो फ्लावरिंग का टाइम है वो नहीं है, तब इसमें अच्छे फूल नहीं हम पा सकते हैं। तो ये जो विंटर का टाइम होता है वो देसी गुलाब या किसी भी गुलाब के पौधे के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है। इस समय अच्छी फ्लावरिंग होती है, थोड़ी सी आप खाद दे देंगे तो भी। इस टाइम हम गुलाब की प्रूनिंग भी करते हैं। तो जो देसी गुलाब होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन में लगा हुआ पौधा है तो उनकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है। तो बरसात के दिनों में ही मैंने इसको ये वाले प्लांटर को तो खैर बड़ा गमला दिया हुआ है और ये पहले से ही लगा हुआ है। तो इसमें खाद देना मैं अब आपको बताऊँगी। एक बार बरसात में खाद दी थी और आज भी मैं खाद देने वाली हूँ इसमें, वो भी दिखाऊँगी। गुलाब के पौधे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि ये जो देसी गुलाब होते हैं इनके पौधे शाम को सूख जाते हैं। तो या तो आप इसको डेकोरेशन में ले लें या पूजा में ले लें। पूजा में बहुत इस्तेमाल होते हैं, हर जगह मिलते भी हैं। बाज़ार में आप जब भी पूजा के फूल लेने जाएंगे तो आपको यही फूल मिलेंगे। ये वही वाली वैरायटी है, देसी गुलाब है, आराम से लग जाते हैं और इसमें कोई ज़्यादा पेस्ट अटैक मैंने नहीं देखा है। कोई इसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का मैं उपयोग नहीं करती हूँ। लेकिन यह है कि पत्तियाँ कभी इसकी सिकुड़ी नहीं हैं। लेकिन यह है कि जो इंग्लिश गुलाब हैं उनमें बहुत दिक्कत पेस्टिसाइड डालने की होती है कि बार बार उसमें डालिए फिर भी उसमें रोग आ जाते हैं। लेकिन देसी गुलाब आप लगाते हैं तो फूल ऐसे आते हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई पेस्ट अटैक ज़्यादा नहीं देखा गया है। और एक काम आप करें कि जब भी फूल आ जाएं तो ये जो ब्रांचेज हैं इसको ऐसे नीचे से कट कर दिया करें। आप गुलाब में देखेंगे तो ये बहुत सारी देखिए वीड्स उगाई हैं। तो इसे मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ, तब मिलती हूँ। तो देखिए, ये मैंने खूब अच्छे से इसको जितनी भी घास थी उतनी निकाल लिया है। घास निकालते ही देखिए इसमें गुड़ाई भी हो गई है, क्योंकि बहुत पोरस मिट्टी में बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुरपी चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये हाथ से ही ये एकदम भुरभुरा होता है। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड, जो कंस्ट्रक्शन वाली बालू आती है, वो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको राइस हस्क मिल जाती है यानी धान की भूसी, तो वो भी बहुत बेस्ट होती है गुलाब के पौधे के लिए। एक तो वो मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जिसमें कि आपके जो प्लांट हैं वो अच्छे चलते हैं। जो गुलाब है उसको थोड़ा एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप ऐसे बना लेते हैं मिट्टी। तो आपकी जो आपके यहाँ की मिट्टी है ना, वो बहुत वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी बन जाएगी। यानी देखिए इसमें मॉइस्चर भी है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। आप मिट्टी की जो पहचान है वो आप ऐसे लड्डू बनाएं तो लड्डू बन जाए, और ऐसे छोड़ें तो वो फूट जाए। ये है ही एक अच्छे वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी की पहचान होती है। तो इस तरह से मैंने मिट्टी के जो घास फूस थी उसको निकाल लिया है और इसकी अच्छे से गुड़ाई कर ली है। और ये जो ऊपर की मिट्टी है उसको मैं थोड़ा ऐसे निकाल लेती हूँ और इसमें थोड़ी जगह बनाते हैं खाद देने के लिए। तो ऊपर की लगभग 2 इंच की लेयर आप मिट्टी की निकाल लें। और गुलाब के जो देसी गुलाब होते हैं उनका रख रखाव बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और ये जो वीडियो है ये कंप्लीट आप देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको गुलाब उगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, खास करके देसी गुलाब उगाने में। तो ये देखिए लगभग 2 इंच तक की मिट्टी मैंने खाली कर ली है
और ये पौधे जो है ना वो कटिंग से लगे हुए हैं, लेकिन देखिए इनका ट्रंक कितना मोटा हो चुका है केवल 1 साल में। तो इस तरह से ये देखिए पूरी खाली कर ली है। अब मैं इसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट दूंगी, थोड़ी सी नीम खली दूंगी और थोड़ी सी सरसों खली भी देते हैं। तो दे के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। ये कम से कम 2 से 3 मुट्ठी एक प्लांट में जाएगा। ये काम आपको अक्टूबर नवंबर में कर लेने हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इनमें आपको खाद ज़रूर अपने प्लांट्स में दे देनी है, जिसमें कि आपको अच्छी फ्लावरिंग पानी है। तो ये काम हमें गुलाब में भी कर लेना है और गुड़हल के पौधे में भी आपको कर लेना है। वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी डालती हूँ पूरा भर के। इसमें आपको एक आध केचुए भी दिख जाएंगे। एक और डाल देती हूँ। ऐसे ये दे दिया। और इसके साथ ही ये 1 मुट्ठी भर करके मैंने नीम खली भी, ये देखिए नीम खली है, आपको आसानी से खाद बीज की दुकान में मिल जाएगी, ये दे दिया। और केवल इतना ही दिया है अभी। और इसके अलावा सरसों खली दूंगी मैं अभी, वो अभी आपको दिखाती हूँ तो उसे कैसे देना है। तो इसके ऊपर मैं ये मिट्टी की जो लेयर मैंने निकाली थी वो अब मैं लगा लेती हूँ। तो एक अच्छी खासी लेयर आप लगा लें और 2 इंच का 2 या 1.5 इंच आप मिट्टी में जगह बनाए रखें पानी देने के लिए। ऐसे ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोड़े रखें। अब ये मैंने खाद दे दी, जो भी इसमें देसी गुलाब में खाद देनी थी। इसमें आप थोड़ी सी बोन मील भी मिला सकते हैं। फॉस्फोरस का जो रिच सोर्स है वो बोन मील बहुत अच्छा है। फॉस्फोरस और कैल्शियम का कोई कमी नहीं होने देता है प्लांट में। लेकिन यह है कि पूजा में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग नहीं डालना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे स्किप किया है, वरना मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं डाल देती हूँ। लेकिन यह है कि कमेंट आने लगेंगे कि पूजा में यूज करने लगते हैं, करना होता है इसलिए नहीं डालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालें। ऐसा नहीं है कि उससे फ्लावरिंग में आपको ज़रा भी कोई दिक्कत होगी। बहुत ज़्यादा केयर मैं गुलाब की ये जो देसी वाली वैरायटी है नहीं कर पाती हूँ। केवल ये 2-3 महीने में एक बार जैसे अभी खाद दे रही हूँ वो दे देती हूँ। जैसे ये वर्मी कंपोस्ट दिया, अभी 1 मुट्ठी नीम खली दिया और मिट्टी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। अब इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र हम देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है, ये सरसों खली का। सरसों खली भी दिखाती हूँ। तो ये है देखिए सरसों की खली। ये आपको आसानी से खाद बीज की भी दुकान में हो सकता है मिल जाए, और या फिर ये आपको जहाँ पे तेल वगैरह निकाला जाता है सरसों का, उसके यहाँ ये तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है वही है, इसी को सरसों खली कहते हैं। तो इसका यूज आप विंटर में अगर अपने प्लांट में गुलाब के पौधे में करते हैं तो ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है। और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तो बहुत भरपूर मात्रा में होता ही है। और प्लांट को सबसे ज़्यादा जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो है नाइट्रोजन की, तो इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसका उपयोग ज़रूर विंटर के टाइम में किया करें। गर्मियों में आप मत करें, यानी अप्रैल के बाद से आप मार्च अप्रैल तक करें, उसके बाद आप इसको छोड़ दें, नहीं करें। और उससे पहले अब विंटर जैसे शुरू हो रहा है, अब मैं इसे हमेशा बना के रखूँगी भी और देती भी रहूँगी। तो इसे क्या करना है कि बस पानी में आप भिगा दीजिए। जैसे जितना भी मैंने लिया हुआ है ये लगभग 100 ग्राम के करीब है, और इसको आप 20 लीटर पानी में भिगा लें। जैसे ये मैंने भिगाया हुआ है, अब इसमें पूरी बकेट हम भर लेंगे। ये 20 लीटर की बकेट है, तो ये एक सोल्यूशन ऐसा तैयार हो जाएगा जिसको कि प्लांट्स में देने से बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो ये वाला पानी ही मुझे देना है, और हफ्ते में 1 बार दे देते हैं। जो ये वाला पानी मैंने बनाया हुआ है इसे खूब डाइल्यूट कर लें, पतला कर लें, यानी जितना ये सोल्यूशन मैंने बनाया है इसको पूरी बकेट यहाँ पूरा ऊपर तक आप भर लें, और इसके बाद आप इसमें इसको ये वाला पानी इस में देंगे, और उतना ही पानी देंगे जितना कि इस प्लांट को चाहिए। बहुत ज़्यादा नीचे ड्रेन आउट हो उतनी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 लीटर में ये हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसे ये तैयार कर लीजिए 1/2 लीटर में, ये बहुत अच्छे से, और इसमें अच्छे से पानी दे दीजिए। तो आधा लीटर अगर आप पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं होगा नीचे। और इस तरह का आपको हफ्ते में 1 बार ये वाला लिक्विड सोल्यूशन देना है। और ये जो खाद मैंने दी है उसे आप हर 1 महीने 1.5 महीने में आप अगर देते हैं तब तो बेस्ट है। 3 महीने में भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 महीने में 1 बार आप ज़रूर देंगे, तो आप ऐसे ही गुलाब के फूल पा पाएंगे। इसके अलावा मैं अलग से इसकी कोई केयर नहीं करती हूँ, बस केवल यही 2-3 महीने में 1 बार खाद दे दिया। और लिक्विड फर्टिलाइज़र विंटर के टाइम में, जैसे मैं अन्य पौधों के लिए सेम यही फर्टिलाइज़र मैं अन्य पौधों के लिए भी बनाती हूँ, कोई अलग नहीं रहता है। इसमें बहुत होता है तो DAP डाल देती हूँ थोड़ा सा, और कभी कभी नीम खली भी थोड़ा डाल देती हूँ। उसका एक अलग सेपरेट वीडियो मैं आपको ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का बना के भी दिखाऊंगी कि कैसे उसको देना है। तो सरसों खली को केवल आप देंगे तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं केवल सरसों खली ही इसमें दे देती हूँ, जैसा लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया हुआ है। इसके अलावा जो हम केले के छिलके का फर्टिलाइज़र या ये सब चीज़ें बनाते हैं वो हम इसमें दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है
कि एक प्रिकॉशन आप ज़रूर रखें कि बहुत सारे लोग केले के छिलके इसमें दबा देते हैं मिट्टी के साइड में काट काट के छोटा छोटा करके। तो अगर मैच्योर प्लांट है तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा छोटा प्लांट है या किसी तरह का पानी का ड्रेनेज का दिक्कत है तो आपके यहाँ ज़रूर फंगस लग जाएगी और पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो ये काम आपको नहीं करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना करके आप उसे जैसे पानी में घोल लीजिए और कई दिनों तक रहने दीजिए, और उसके बाद आप उस पानी को डाइल्यूट करके और पौधों में देते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप छिलके वगैरह दबा देते हैं मिट्टी में तो उसकी कंपोस्टिंग आप अलग करिए। उसको गुलाब के पौधे में बिल्कुल नहीं दबाना है, क्योंकि उससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। कई कमेंट्स आए हैं कि उनके पौधे केवल इसलिए ही ख़राब हो गए हैं क्योंकि उन्होंने मिट्टी में केले के छिलके दबा दिए हैं। ये काम नहीं करना है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। गुलाब के पौधे को बहुत आसानी से उगाया जाता है और बहुत ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी अलग से इतनी बड़ी बड़ी खादें देनी है। कोई एनपीके का यूज़ मैं गुलाब के ये वाले पौधे में नहीं करती हूँ, यानी जो देसी गुलाब हैं किसी भी तरह के एनपीके का नहीं करती हूँ। केवल ये लिक्विड फर्टिलाइज़र विंटर में हफ्ते 10 दिन में 1 दिन देती हूँ, और हर 2 महीने 3 महीने या महीने भर पर जब भी मुझे मौका मिलता है यही देसी जो खाद है वर्मी कंपोस्ट और नीम खली और बोन मील यही दे देती हूँ। बेस्ट रिजल्ट इसके रहते हैं, और आप देख भी पाएंगे कि भर भर के देखिए कलियाँ भी पीछे देखिए लगी हुई हैं, फूल भी आ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये देखिए बंचेज में इसमें ऐसे फूल आते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने पौधों को नॉर्मली उगाइए, बहुत ज़्यादा हैट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। फूल का जब मौसम आता है बेस्ट फ्लावरिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।